हेलो 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 हेलो। आज कितना तारीख है रे? आज है 22 तारीख। आज मेरे दोस्त 22 तारीख है। तुम लोग कहता ना कि रिकॉर्डेड चला दिए। देखो 22 तारीख है आज। 22 तारीख के संध्या 7:45 हो रहा है। सेकंड वाली सीवी बताई कैसे कैसे चल रहा है। कल एगो वीडियो क्लास से था तो एगो लड़का कहता है सर रिकॉर्डेड चला दिए। अल्ले कमेंटो पढ़ के दिखाएं ले। बढ़िया बढ़िया कमेंट्स एक दो को पढ़ देते हैं। छोटा सब खाली बहाना खोजते रहता है। पीडीएफ नहीं मिलेगा। ऑफलाइन वाले को मिल गया गुरुजी, सबको मिला है पीडीएफ। मारेंगे चुटाई। पीडीएफ का लिंक ऊपर दिया हुआ है। आजा शुरू करते हैं। आज सर कुछ खास होने वाला है। आज का सेशन पानी पिलाओ। आज का सेशन कुछ खास होने वाला है मेरे दोस्त। आज हम तुमको बताएंगे कि अधूरी जानकारी से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आज हम तुमको बताने वाले हैं कि अगर आपकी जानकारी अधूरी हो तब भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, और वो भी टफ क्वेश्चंस। इजी को तो तुम छोड़ दो, टफ क्वेश्चंस अगर आपकी जानकारी अधूरी है तब भी आप बना सकते हैं। प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और फिर हम लोग शुरू करेंगे आज की पावन बेला को, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चंद्रमा पर जी का, देखो अगर क्वेश्चन को पूरा का पूरा बनाओगे ना, ये सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। एक सही और गलत चुनने वाला और एक कूट मिलाने वाला। मतलब ए को बी को ए का एक होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा। वैसे प्रश्नों के लिए ये सर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। गौर फरमाइएगा। हम क्वेश्चंस को ध्यान से तुमको हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, हम तुमको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा मामला कैसे बनेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। बदलने चाहिए और लिख देगा अधूरी जानकारी से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों आज हम जो तुमको बताने वाले हैं ये दो टाइप के प्रश्न होंगे। एक सही और गलत चुनने वाला, उसमें आप अधूरी जानकारी से भी प्रश्न बना सकते हैं। एकदम उल्टा पुल्टा क्वेश्चन रहेगा तैयो आप बना पाइएगा। और दूसरा कूट को मिलाने वाला, ए को बी, बी को सी, सी को डी मिलाने वाला जो सवाल होगा वो। तो आइए सर हम लोग इसको देखते हैं और ध्यान से थोड़ा बनाइएगा सर, समय भी बचेगा और सवाल भी बनेगा। हम आज सिखाएंगे आपको ऑप्शन के साथ कैसे खेला जाता है। ऑप्शन के साथ कैसे खेला जाता है ये हम आपको आज सिखाने वाले हैं। आलोक ऑप्शन के साथ कैसे खेला जाता है आज आपको हम सिखाएंगे। एक लाइन और ऐड करना, ऑप्शन के साथ कैसे खेला जाता है, अधूरी जानकारी से कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं और ऑप्शन के साथ कैसे खेला जाता है। ये दो बातें आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सर जुड़िए और फिर हम लोग आज की कक्षा को शुरू करेंगे। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर के जी के मान के बराबर होता है। सर ये बड़ी जी है, इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। कौन सा कथन गलत है ये चुनना है। ध्यान देना, कौन सा कथन गलत है ये चुनना है। खाली समझो, आज तरीका हम आपको बताने वाले हैं सर, एकदम ध्यान से समझोगे तब समझ में आ जाएगा। कहता है चंद्रमा पर जी, बड़ी जी का मान सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हमेशा फिक्स होता है, नियत होता है। पृथ्वी पर के जी के मान के बराबर होता है। ये एकदम सत्य वचन है, हमको गलत चुनना है। इसका मतलब ए वाला आंसर नहीं होगा, हमको गलत चुनना है। और ये वचन सत्य है, इसका मतलब ए वाला आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन हमको कह रहा है गलत चुनना है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर के जी के मान के बराबर होता है, ये सत्य है। ध्यान से समझना। कैसे समझना मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से समझना। ये सत्य वचन है, हमको गलत चुनना है, तो ये आंसर होगा नहीं, ई गया। अब आते हैं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु, ई सर बहुत बड़ा है, इसको पेंडिंग में रखते हैं। देखो हम पढ़े नहीं है, इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। पेंडिंग में रख के आगे बढ़ते हैं। कहता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। सर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वत्रिक है, इसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो ये हर जगह मान्य है। ये गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। इसको हमने ठीक मार दिया है, हमको इसको पेंडिंग में रखे हैं। अब आते हैं इस पर, बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एकदम सही है, F बराबर होता है G m1 m2 बटे r स्क्वायर। कहते हैं ये दोनों वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। हमको चुनना है गलत, इसका मतलब जकरा में D होगा वो नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर। इसका मतलब ये हो जाएगा आंसर। देखिए हमने B नंबर को पेंडिंग में रखा था, पेंडिंग में छोड़ दिया, आंसर मार दिए। तेरी नजर में ऐसा क्या कर दिया, प्याओ प्याओ। एक बार और हो जाए,
एक बार और अगर हो जाए तो जल्दी से एक टाइप करो। अगर तुमको लगता है एक बार और हो जाए तो एक टाइप करो, एक बार और हो जाए तो एक टाइप करो, जल्दी जल्दी। कल चला क्लास से ही लाइव था कि सब लिखता है आज सीखेंगे तुक्का लगाना। देखो ये सब बात बोल के ना मेरा हार्ट तुम ब्रेक कर देता है। छोटा सब सीखेंगे तुक्का लगाना, ये तुक्का लगवाना हम बोल रहे हैं। ₹10 का पान एसके झा है, हम सब विद्यार्थियों की आन बान शान एसके झा है। वाह 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 वाह। देखो गुस्सा भी दिलाता है, छोटा खुश भी कर देता है। क्या करें हम, एक बार और बताएं। तुक्का लगाना नहीं सिखा रहे हैं, अरे भाई कसम पीट देंगे। तुक्का लगाना नहीं सिखा रहे हैं, हम ये सिखा रहे हैं कि तुम ऑप्शन से कैसे खेलेगा भारी क्वेश्चन में। बुझा रहा है चोटमल कहीं का। देखो हमने कहा कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर के जी के मान के बराबर होता है, हमको गलत चुनना है, ये सही है। चलो इसका मतलब ए नंबर आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको गलत चुनना था, ये सही है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, ये गलत है। इसका मतलब सी नंबर जिसमें होगा वो सही है। सी नंबर के आधार पर नहीं पकड़ा रहा है हमको, तो हम डी नंबर की ओर जाएंगे। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब डी जकरा में होगा वो उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमको गलत चुनना है, इसलिए आंसर सी होगा। ऑप्शन से खेलना कहते हैं इसको। ये साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। दिमाग रखोगे और थ्योरी टंटनाइल रहेगा तब बनेगा, और नहीं तो मामला फंस जाएगा। इधर आओ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से देखना, इस टाइप का जो कूट वाला क्वेश्चन रहेगा, क्या वाला क्वेश्चन रहेगा, कूट वाला क्वेश्चन रहेगा। इसको दो तरीके से ट्राई करना, ध्यान देना। ये जो कूट वाला क्वेश्चन रहेगा, मिलान करने वाला, अगर दो तरीके से ट्राई करना। दो तरीके से क्या ट्राई करना, देखना कि सेम सेम है क्या, 3 3 3 3 है क्या सेम में। मान लो ए का 3 3 3 3 है क्या, या अगर ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4 है। देखो रूप, एक तो सेम वाला ट्राई करना और एक डिफरेंट वाला ट्राई करना कि ए का मान लो 1 है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ए का जो है 2 है। तीसरा ऑप्शन में ए का 3 है और चौथा ऑप्शन में ए का 4 है। दो प्रोबेबिलिटी बनता है। अब दो प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनता है ध्यान से देखना, कि अगर ए का समान रहे 3 3, ए का 3 3 रहे और यहां ए का 1 2 3 4 अलग अलग रहे, या तो समान होगा या तो अलग अलग, दुए को बात होगा। अरे दिमाग बढ़िया से, हाथ पैर मुंह कान बढ़िया से धो धकार कर लो, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट की बारिश होने वाली है। हाय अल्लाह, देखो आज हमें स्मार्ट भी लग रहे हैं, एकदम कॉन्सेप्ट की बारिश होने वाली है। न्यूमेरिकल का बैच ऑलरेडी चल रहा है। आस ऑफिशियल हमारा सर एप्लीकेशन है, डाउनलोड करें। कल से हम लोग सर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 2 चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोगों ने पढ़ा है, 15-16 चैप्टर पढ़ना है। आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें और न्यूमेरिकल के लिए हमसे जुड़े, ना मन करे ना जुड़े। इधर आ जा, एक का 3 3 या तो समान रहेगा, पहला ऑप्शन ये दूसरा ऑप्शन, या तो ऑप्शन ये पहला ऑप्शन है, या तो समान समान रहेगा तब छांटेंगे, या सब अलग अलग रहेगा तब छांटेंगे, चारों ऑप्शन। अब तुम कहेगा नहीं समझे मास्टर, हम तोरा दिखाते हैं कैसे तोरा हम समझाते हैं। जैसे तुम गौर से देखो, जब तुम गौर से देखोगे मेरी जान, तो एकदम आराम से प्यार और मोहब्बत से देखना। तुम गौर से देखो, इसमें 3 3 है, अरे 3 3 3 3 है, इसमें देखो 4 4 है सेम में, यहां भी 3 3 है। अरे तो तुम गौर से देखो, इसमें प्रभावी कौन हो रहा है, यहां 2 2 है, 1 1 है, सॉरी 1 1 है। समान में तुम देखना, तुम हम बोले अधूरी जानकारी से भी प्रश्न बना सकते हो अगर ऑप्शन के साथ खेल पाए। एक बार सीख लोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, पट पट मार दोगे। तो तुम गौर से देखो, यहां 3 3 यहां 3 3 है, यहां 1 1 है, और देखो तो कहीं समान है क्या, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तुम गौर से देखोगे तो सबसे ज्यादा प्रभावी ये 4 वाला है,
सबसे ज्यादा, क्योंकि 3 गो में 4 है, इसका मतलब फिक्स है कि एस का 4 होबे करेगा गामा किरण कैंसर के उपचार में, ये होबे करेगा, फिक्स है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि अगर हमको P का 1 2 3, अगर हम P डिसाइड कर लिए तो हमारा आंसर मिल जाएगा। क्योंकि P में 3 3 था तो ये ऑप्शन हमारा ऑलरेडी कट गया, क्योंकि 4 प्रभावी है, क्योंकि 3 गो का 4 है। देखो न रे, हम अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, ले हम क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ना है, हम ये देख रहे हैं कि 4 4 है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अगर ये आंसर नहीं होगा तो यहां 1 2 3 है। अब अगर हमको P खाली मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। P का आंसर है रेडियो तरंग। अब रेडियो तरंग का उपयोग हम लोग कहां करते हैं मेरे दोस्त? रेडियो तरंग का उपयोग हम लोग सेलुलर फोन में करते हैं। ये P का 3 हो जाएगा, तो P का 3 एक गो में आंसर हो गया। अब तुम कहोगे मान लेते हैं सर कि हम P नंबर नहीं जानते हैं, मान लेते हैं हम P नंबर नहीं जानते, तो हम इसको दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे, ये तो होगा नहीं। अब हम Q को ट्राई करते हैं कि Q का आंसर क्या है। अगर हम Q का आंसर ट्राई जानते हैं सूक्ष्म तरंग, अब सूक्ष्म तरंग हम नहीं जानते, मान लो ये भी नहीं जानते हैं, हम लोग अवरक्त किरण के बारे में पता करेंगे। अवरक्त किरण सबको पता है रिमोट कंट्रोलर से, रिमोट कंट्रोलर से यानी R का हो जाएगा 1, R का 1 में ये दोनों फंस जाएगा, ये दोनों फंस जाएगा, तो इसका मतलब P के 1 2 3 के बारे में पता करना होगा तभी, या Q के बारे में पता करना होगा तभी आंसर आएगा। यहां क्लियर दिख रहा है P का 3 होगा, P का 3 होगा सेलुलर फोन, आंसर मार देंगे, यू विल गेट द आंसर। ये इतना आसान नहीं है, तुमको भीड़ से सबसे अलग करके ले जाके खड़ा कर देगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पिछवाड़े में दम होना चाहिए। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तभी ये क्वेश्चन बना पाएगा, नहीं तो एकदम नहीं बनेगा, ही तुम जान लो। अगर तुमको दिखा कि ये 4 4 4 है, इसका मतलब ये प्रभावी है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इसका मतलब P 1 2 3 है, तो P का खाली हम डिसाइड कर लेंगे, बाद बाकी तीनों अपने डिसाइड हो जाए आंसर। थोड़ा और चलते हैं, थोड़ा और जब चलेंगे तो कहता है चुंबकीय फ्लक्स। देखो यहां पर भी तुमको एकदम ध्यान देना होगा, 3 नंबर में एकदम ध्यान, क्या एकदम ध्यान लगा देना होगा। तुम गौर से देखो मेरे दोस्त कि ये ए है, यहां आओगे CABC है, CABC है, यहां आओगे तुमको ABB, यहां BB मिला हुआ है, यहां CC मिला हुआ है, ध्यान देना। अब हमको यह देखना होगा कि अगर ऐसा है तो मामला फंसा हुआ है, मामला क्या होगा, हमको 1 नंबर डिसाइड करना होगा। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, धीरे धीरे समझ में आएगा, ये हलवा नहीं है, ये हलवा पूरी नहीं है कि तू खा जाएगा। सबको नमस्कार है। तुम ये देखो, अभी हम क्वेश्चन नहीं पढ़े, हम ये देख रहे हैं कि अगर हमको 1 नंबर के बारे में पता चल गया, तुम गौर से देखो 1 का B है, यहां पर अगर पता चल गया, मान लो 2 का B है, 2 का A है, 2 का C है, 2 का C है, तो तुम ये पता करो कि 2 नंबर का कहीं B और A तो नहीं है। अगर तुमको 2 नंबर पता है स्वप्रेरण, तो स्वप्रेरण हमको तो पता है प्रेरण का सही मात्रक हेनरी होता है, तो हम खट से कहेंगे 2 का C है। और 2 का C में देखो तो कौन कौन ऑप्शन मान खा रहा है, 2 नंबर का C में देखो कौन कौन ऑप्शन आ रहा है। कोई एक भी अगर तुम जानता है मेरे दोस्त तो तुम्हारा काम हो जाएगा। 2 नंबर का C होगा, ये तुम जानता है। अगर मान लेते 2 नंबर का C, हम मानते हैं कि कोई एक को हम जानते हैं, कौन सा? तुम मान लेते हैं हम ये जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर होता है, हम जानते हैं 3 का B होगा, तो 3 का B होगा तो हम 3 का B होगा ये सही है, अब बाकी सब गलत हो जाएगा। 3 का B है ये सही है, बाकी गलत हो जाएगा। देखो कोई एक तुम जानता है, अगर तुम कोई एक जानता है तो बाकी को ऑप्शन को छांट लो। 3 का हमको पता चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होगा, हमने 3 का B मार दिया, 3 का B मार दिया और 3 का B मार दिया, तो बाकी A और C गलत है। अब हम देखेंगे कि भैया हमको और इसमें से कोई एक आता है कि नहीं। अगर कोई एक नहीं भी आता है तब भी क्वेश्चन बन जाएगा। स्वप्रेरण प्रेरण का सही मात्रक हेनरी होता है। अब जब हेनरी होता है इसका मतलब 2 नंबर का C होगा, 2 का C केवल यहां है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। यानी अगर आपके पास 60% भी जानकारी है तो आपका काम हो जाएगा। कभी कभी अगर आपके पास 60 से 65% जानकारी है, काम हो जाएगा। 100% नहीं है तब भी आपका काम हो जाएगा। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। आग के साथ खेलना है सर, अगर आग के साथ खेलना है तो ऐसे प्रश्नों को आप बना पाइएगा। इधर आ जाओ। कहता है डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुण है। यहां से ये ऊपर वाला कोई क्वेश्चन नहीं है चला। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक का गुण है। तो समस्थानिक के बारे में हम जानते हैं कार्बन 6 12 होता है,
कार्बन 6 12 परमाणु संख्या समान होगा, कार्बन 6 12 होगा, कार्बन 6 14 होगा। समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान। अब हमको क्वेश्चन में आना है, अब हमको सही क्या चुनना है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक का गुण है, यानी सत्य कथन हमको चुनना है, क्योंकि गुण है ये कह रहा है, सत्य कथन चुनना है। हम गौर से देखेंगे, जब हम गौर से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो हमको ये लगेगा, क्या लगेगा, ये लगेगा कि तुम गौर से देखो, तुमको 2 नंबर, यहां देखो 2 नंबर, गौर से देखो एकदम बढ़िया से, एकदम आराम से 2 नंबर के बारे में एक बार ध्यान से सोचो, तुम गौर से देखो, ये 2 नंबर तीनों में कॉमन है, ये 2 नंबर तीनों में कॉमन है, 2 नंबर तीनों में कॉमन है, 2 नंबर तीनों में कॉमन है, इसका मतलब 2 नंबर तो फिक्स है, ये सही है होगा, 2 नंबर तीनों में कॉमन है। बढ़िया से देख, अगर समझ गया, हम समझ गए हैं तो हमरा से बन जाता है, लेकिन पहली बार तू सीखा था तो कितना टफ लगा था, और जब सीख गया तब कितना आसान लगने लगा। अब तो कहता है ओ, अब पहले कहता था ओ, दोनों में फर्क न है। चाइनीज लैंग्वेज तुम नहीं जानता, तभी तुम्हारे लिए चाइनीज में ओ लिखना मुश्किल है, और जब चाइनीज लैंग्वेज जान लेगा तो आंग चुंग बैंग चुंग टिंग चुंग करने लगेगा। अब ध्यान से देखना, अब मामला क्या है, इसका मतलब ये 1 3 और 4 है, 2 नंबर सत्य वचन है, इसको नहीं देखना है। अब हमको ये देखना होगा कि 3 और 4 में कौन सा हम प्रमाणित कर पा रहे हैं कि सही है। 1 नंबर यहां है, 3 नंबर यहां है, 4 नंबर यहां, 1 नंबर देखो इसमें नहीं है, 1 नंबर नहीं ना है, 1 नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 नंबर गलत होगा, तब नहीं तीनों में नहीं है, ये डिसाइड हो गया कि 1 नंबर गलत है। अगर 1 नंबर गलत है, 2 नंबर सही है, क्योंकि सब में 2 नंबर है, 1 नंबर गलत है, तो कहता है ये अब ये दोनों में से कोई एक डिसाइड कर लो, ये एक थोड़ा आना चाहिए। ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये भिन्न रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। कार्बन कार्बन दोनों सेम है तो रासायनिक गुण समान ना होगा, ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये सत्य वचन है। इसका मतलब देखो 4 केकरा में है, तो 4 तुम देखोगे भैया तो एकरों में है, 4 एकरों में है, तो 4 के आधार पर नहीं छटाएगा, 3 नंबर देखना पड़ेगा। भौतिक गुण, ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं भैया, द्रव्यमान अलग अलग होता है तो भौतिक गुण अलग अलग होता है, इसके आधार पर ये भी सही है। इसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा बी फॉर बॉल। देखो द्रव्यमान सीधा समानुपाती होता है भौतिक गुण के, द्रव्यमान भौतिक गुण पर निर्भर करता है। अगर भौतिक गुण समान है तो द्रव्यमान समान है तो भौतिक गुण समान है। और एक होता है तत्व अगर समान है तो रासायनिक गुण समान होगा, तत्व अगर समान है तो रासायनिक गुण जो होगा वो समान होगा, तत्व अगर समान है तो रासायनिक गुण समान होगा। इसको अलग से लिख लो, चला समझना होगा, एक बार दिमाग खोलन चला, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम खोल देंगे, धीरे धीरे खोल देंगे। थोड़ा कुछ जानकारी है कुछ नहीं है, कचरा है, फिर भी क्वेश्चन के आसपास तुम आराम से आंसर मार देगा बहुत आसानी से। अगर द्रव्यमान समान है तो बहुत ही क्वेश्चन हम अगर डिस्कशन करवाएंगे तो पूरा का पूरा बताएंगे, ऐसे होता है वैसे होता है, 9 होता है 13 होता है, लेकिन तुम एक ट्राई मार सको, इसके लिए 50 to 60 80% तक चांस है चला कि क्वेश्चन बन जाए। द्रव्यमान भौतिक गुण समान है तो द्रव्यमान समान है। अब देखो यहां 12 और 14 है, इसका मतलब भौतिक गुण अलग है क्योंकि द्रव्यमान अलग है। कार्य तत्व समान है, तत्व समान होगा तो रासायनिक गुण समान होगा। अब बता आंसर क्या हो, व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। 2 नंबर इज द आंसर। अगला क्वेश्चन बता, ये वो ऑप्शन जब तुम इसको देखोगे मेरे दोस्त तो तुमको ये पता होना चाहिए कि इसमें से हम क्या जानते हैं। ये देखो आयोडीन सबको पता है गलगंड, आयोडीन गलगंड हो जाएगा, यानी सी नंबर का 2 नंबर हो जाएगा। अब सी नंबर का 2 नंबर यहां और यहां है, जे तुम जानते हो, ई नहीं होगा तब आंसर। अब तुम ये देखोगी 1 4 1 3 3 4, तो तुम अभी डिसाइड करो, कोई एक भी तुम जानते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। 50% न हुआ, अगर मान लो ये तुम जानते हो, कोई एक और जानते हो, 4 में से 50% न तुम्हारी जानकारी हुआ रे। तुम कहेगा सब तो जानिए रहे तो फिर मारते देवे करेंगे तो ये हो जाएगा तो हुए हो जाएगा, 100 बात तुम कहेगा। की सब लिखता है मंजू आह आह आह, की लिख रहा है रे? ए चुट्टा सब हम जो है अंग चुंग चिंग चुंग की सब लिख रहा है। मंजू आहा के लिख रहा है? ब्लॉक करो, तो छोटा सा को नहीं करेगा ये क्लास। 10 को ब्लॉक करो तुरंत, ये छोटा सा एकदम नहीं पढ़ने वाला है। अरे दानव है का, दैत्य है का, दुष्ट चुट्टा है क्या,
देखो आयोडीन गलगंडी सबको पता है, हमको यह भी पता है कि कोबाल्ट से कैंसर होता है, ये नहीं पता है कि पता है यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में, ये पता है, ये तो समस्थानिक आयोडीन गलगंड यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में पता है, तो यो ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4, तो यहां आंसर हो गया, मार दो। अगर तोरा ये नहीं पता है, मान लेते ये नहीं पता है, जे पता है ओकरे से आंसर बन जाएगा। मान लेते तोरा नहीं पता है, मान लेते समझो नहीं समझ रहा है, बूझ नहीं रहा है, अगर हमको मान लेते कि ये नहीं पता है, अगर हमको यूरेनियम नहीं पता, कोबाल्ट नहीं पता, रेडियम पता है, रेडियम 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 जे पता है ओकरे एगो और पता है, यानी 50% जानकारी है, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर तुमको कुछ भी पता नहीं है, कोबाल्ट कैंसर का उपयोग करते हैं, यानी बी का 1 होगा। अब बी का 1 आओगे तो बी का 1 केवल यहां है, तब भी आंसर सी नंबर मार दोगे। ए बी सी डी कुछ भी पता है तो आंसर आपसे मरा जाएगा बहुत आसानी से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? देखो अब इसमें क्या करना है, जो कथन तुम नहीं जानते उसको पेंडिंग में रखो, जो कथन तुम नहीं जानते उसको पेंडिंग में रखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? कहता है यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है। देखो सत्य नहीं है। यह स्वाद में कड़वा होता है। सर अम्ल के बारे में सबको पता है कि स्वाद में खट्टा होता है। अगर मान लेते हैं ये तुम नहीं जानते तो इसको पेंडिंग में रखो। एग्जैक्ट गलत खोज के देखो, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, सबको पता है। अम्ल ABR होता है, एसिड ब्लू टू रेड कर देता है, सबको पता है। तो भैया ये सत्य वचन है, हमको गलत चुनना है। गलत चुनना तो अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, ये भैया ये सही आंसर है। हमको ये नहीं पता था, इसको पेंडिंग में छोड़ दिया। हमको यहां मिल गया गलत कथन, सत्य नहीं है, तो ये आंसर मार दिए। फिर से समझो, बुझेगा नहीं ना हमारी बात, बुझेगा, याद आएगा तोरा तब जब एग्जाम हो जाएगा, सबके जगह होने का होगा, ओकरा नौकरी हो जाएगा, तो और पड़ोसिया के आ तू को करेगा, मारेंगे, मुआ देंगे हम। कहते निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? यही ना है, निम्नलिखित में से, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? तो कहता है यह जलीय माध्यम में तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है। हमको नहीं पता, इसको पेंडिंग में रख दो, इसको पेंडिंग में रखते हैं। हम देखेंगे अगला कि यह स्वाद में कड़वा होता है, तो गलत न है। यह स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल खट्टा और क्षार तीखा होता है। तो भैया यही तो गलत है, आंसर मार दिए। ये दोनों को पढ़ने का जरूरत नहीं है। हम क्या जरूरत है हमको पढ़ने? तुम कहेगा नॉन ऑफ दीज रहेगा तब, है ही रहेगा तब, हाउ रहेगा तब, ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर पलट के देखो तो तेरा पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिर्फ क्वेश्चन हम पढ़े नहीं है, एक आध लाइन में क्वेश्चन बनेगा। कंडीशन सप्लाई तो हर जानकारी कुछ ना कुछ होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो जे तू नहीं जानता अगर पेंडिंग में रखो। ध्यान देना, जे तू नहीं जानता अगर पेंडिंग में रखो। अरे बुझा रहा है, जे तू नहीं जानता अगर पेंडिंग में रखो। अब तब दूसरा जे तुम जानता है अगर में चेक करो कि सही है कि गलत है। अगर गलत पकड़ा गया तो आंसर मार दो, पेंडिंग वाला को छोड़ दो, सही होवे करे। देखें, देखो फिर से देखते हैं। हमने कहा कि जे तुम मान लो नहीं जानता उसका पेंडिंग में रखो, आज जे तुम जानता है ओकरा में डिसाइड करो कि अगर सही है तो, अगर आंसर है तो ठीक है, इसका मतलब अगर गलत चुनना है और ये गलत है इसका मतलब ये सही होवे करेगा। अब देखो कैसे सही नहीं है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, हमको ये पता है, ये सही है, हमको पता है। आवर्त सारणी में 18 समूह है। आवर्त सारणी की परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आवर्त में केवल आवर्त एक में केवल एक तत्व है। तो चला, ये तो देखने से लग रहा है आवर्त एक में 2 तत्व है, एगो हाइड्रोजन है, एगो हीलियम है, तो ये गलत है, ये आंसर हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट गलत पकड़ा गया तो पेंडिंग वाला सही हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर एग्जैक्ट गलत पकड़ा गया तो जो पेंडिंग में है वो सही हो जाएगा। अरे बुझा रहा है, अगर एग्जैक्ट गलत पकड़ा गया तो जो पेंडिंग में है वो सही हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट गलत पकड़ा गया तो जो पेंडिंग में है वो सही हो जाएगा। अगला, सूची 1 और 2 को मिलान करो, करो मिलान। तांबा का तड़ित चालक, देखो अब हम यहां जब देखते हैं तो हमको देखने से पता चल रहा है 1 4 है और यहां 3 3 है। 1 4 है और यहां 3 3 है। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर? 1 4 है और 3 3 है। एक मतलब ये हुआ कि 1 वाला तो आंसर नहीं होगा, 4 वाला भी आंसर नहीं होगा।
क्योंकि 3 3 कॉमन है, यही आंसर होगा। इसका मतलब ए का 3 होवे करेगा, ए का 3 होवे करेगा है, ये है। अब हमको ये डिसाइड करना होगा बी का 4 होवे करेगा, ये भी सही है क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो बी का 4 हो गया। हम क्वेश्चन पढ़े नहीं है। मान लेते सी नंबर हमको अब डिसाइड करना है कि सी और डी में कोई एक भी हम जानते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो चांदी के बारे में तुम जानते हो क्या कि इसका उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं, या तांबा के बारे में सब जानता है इसका उपयोग तड़ित चालक में करते हैं, यानी डी नंबर का 2 होगा और डी का 2 एकरा में है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी। बुझा रहा है, धीरे धीरे बुझाएगा जान हमर, अभी थोड़ा तनी दर्द होगा। आधी अधूरी जानकारी से भी आप प्रश्न बना सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन और एग्जैक्ट बना सकते हैं, और वो आपको भीड़ से एकदम अलग कर देगा, लेकिन आप समझने की चेष्टा करें। अगला देखो, अब यहां आते हैं। हमको ये बात देखेंगे कि इसमें से हमको आता क्या है। हमको ये आ रहा है, अब तुम गौर से देखो, यहां इसे भी देखने से हमको पता है कि यूरिया सी नंबर जो है ना CONH2 NH2 होता है, इस सबको पता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 और CONH2, इसी को इस तरीके से लिखा गया है NH2 का होल 2। तो इस सी नंबर का P होवे करेगा। अब C का P है यहां, C का Q है, C का P है, C का Q है। इसका मतलब C का Q वाला जो ऑप्शन होगा वो गलत है। ये को हम जान रहे थे तो हमारा आधा काम हो गया कि नहीं। ये सब क्वेश्चन है बल का ऐसे मात्र न्यूटन पूछेगा, वो सब बनाएगा। ये क्वेश्चन बनाओ तो लल्ले समझे तेरे में दम है। अब बताओ, आई लव यू मिला छोना मिला मुन्नू। डांटते हैं तो बुरा नहीं मानना, तोरे कारण डांटते हैं। और सोमवार को ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है सारे बच्चे, और सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि अपने सोशल मीडिया से सबको जागृत करें। A to Z जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं, कंप्लीट उनके कमेंट बॉक्स में खाली यही बात लिखिए कि सर आप एक वीडियो बनाइए। सारे बच्चे, मंडे को है, आपको टाइम मिला हुआ, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनसे भी पढ़ रहे हैं, उनसे बोलिए कि एक वीडियो आप हमारे फेवर में बनाइए। हमने आपको बनाया है, आप हमको बनाइए, और नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सारे टीचरों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस पर वीडियो बनाएं, क्योंकि इस बार बच्चों के हित की बात है। सारे टीचर वीडियो बनाइए ताकि बच्चों का इस बार जो है एग्जाम हो सके और थोड़ा सा सरकार पे प्रेशर बन सके। इस बार वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेंडिंग पे हम लोगों को सर एकदम ट्रेंडिंग में रखना है पूरा दिन मंडे को। और आपकी मदद नहीं कीजिएगा तो दूसरा आपकी मदद नहीं करेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हम तो पढ़ाई करेंगे, सब लोग करिए रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होना है, ये आप जान लीजिए, एकदम नहीं होना है। इसलिए प्यारे बच्चों, हर जी जान लगा के लड़िए। अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे, दूसरा आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। अगर चंद्रशेखर ये सोचता कि मैं आराम से सोऊंगा, लड़ ही रहा है, सब आजाद हो जाएगा तो हम भी आजाद हो जाएंगे, देश कभी आजाद नहीं होता। इसलिए आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए और आप सबों को एक्टिव कीजिए। टीचरों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कीजिए कि वो इस पर एक वीडियो बनाएं, और नहीं बनाएं तो फिर गड़बड़ बात है। सारे सब लोग सपोर्ट करेंगे अगर आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा तो, लेकिन रिक्वेस्ट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। बताइए अगला में आप क्या जानते हैं? क्विक लाइम स्लैक वॉशिंग सोडा आप जानते हैं, डी का क्यू होगा, सबको पता है। तो डी का क्यू होगा तो देखिए डी का क्यू कहां है, देखिए दूगो में फंसा देगा, डी का क्यू दूगो में फंसा देगा। आप बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? स्लैक लाइम, क्विक का मतलब होता है जगह में शरीर न हो, यानी ए का आर यहां है, आंसर हो जाएगा। कोई एक दो पकड़ोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, अगला डायनामाइट। देखो अब तुमको ये देखना होगा कि 10 नंबर हमको बनाना है, और 10 नंबर बनाना है तो आराम से देखिए आप, ये दोनों में 3-3 है, इसका मतलब ये तो आंसर होना नहीं है, ये तो आंसर होना नहीं है। इसका मतलब अब यहां से देखना होगा क्यू का 2 होवे करेगा, पी का 3 होवे करेगा, पी का 3 होवे करेगा, क्यू का 2 होवे करेगा, ये फिक्स है। अब बच गया ये दोनों में एक जानकारी आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा। आर के बारे में पता कीजिए, 4 1 1 4 है, पता कीजिए क्या हो जाएगा आंसर। आपको पता है इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन सबको पता है। आर का 1 हो जाएगा, आर का 1 यहां है, आंसर हो जाएगा C4 कैट।
आर का एक यहां है, आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। अरे बैच वैच के बारे में बाद में बात करना मेरे दोस्त। सारे बच्चे ट्विटर कैंपेन के लिए, सारे बच्चे सारे टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप एक वीडियो बनाइए। सारे बच्चे अपने अपने शिक्षकों से रिक्वेस्ट कीजिए, आप जहां भी पढ़ते हैं, कि एक वीडियो आप सर बनाइए। 27 तारीख को 10 बजे से ट्विटर कैंपेन की हमने सर घोषणा की है। उमंग स्टडी वालों ने भी आज बनाया है। अब और भी लोगों से बात चल रही है। अगर उनको लगेगा कि ये करना चाहिए तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर लगेगा उनको करना चाहिए तो वो जरूर करेंगे। आप लोग भी सर रिक्वेस्ट कीजिए। शिक्षक बड़े दयालु होते हैं सर, हमेशा वो आपके रिक्वेस्ट को मान लेंगे। शिक्षक का काम ही है सर दया करना, और वो आप पर दया जरूर करेंगे। हम माता रानी से एकदम दुआ करेंगे सर कि आपके शिक्षक आपके लिए वीडियो जरूर बनाएं। आइए सर जल्दी से अगला क्वेश्चन। मरकरी, देखो इसमें तुम क्या जानता है ये बताओ। मिथाइल अल्कोहल का वुड नेफिया जानता है क्या? मिथाइल अल्कोहल का वुड नेफिया जानता है क्या? बता आंसर क्या होगा। 11 नंबर का आंसर जल्दी से बता दो। ये देखने से ही लग रहा है चला 4-4 का प्रेशर बना रहा है, 3-3 का प्रेशर बना रहा है। इसका मतलब देखो ये यहां से छट गया। बताओ जल्दी से 11 नंबर का आंसर। देखो बढ़िया देखोगे ना, 4-4 का प्रेशर बना रहा है, 4-4 का प्रेशर बना रहा है। इसका मतलब ये तीनों में से ये तो गया, ये 3-3 का प्रेशर बना रहा है, ये 3-3 का प्रेशर बना रहा है, 3-3 का प्रेशर बना रहा है। इसका मतलब ये गया, ये दुगो तो गया। इसका मतलब सी का 4 और डी का, सी का 3 और डी का 4 फिक्स है। सी का 3 और डी का 4 ये फिक्स है। अब ये को कोई जानता है तो काम हो जाएगा। बताओ कौन जानता है? मरकरी का मैनोमीटर में उपयोग होता है या जर्मनी सेमीकंडक्टर, दोनों तुम जानवे करता है। बता आंसर क्या हो जाएगा। मरकरी का मैनोमीटर यानी 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 यहां है, आंसर हो जाएगा। 1 का 2 यहां है, आंसर हो जाएगा। एकदम सर खाली ऑप्शन के साथ खेलो तो और काम हो जाएगा। अब तुम लोग रीजनिंग का एक्सपर्ट आदमी है, तुम लोग रीजनिंग का एक्सपर्ट आदमी है। की लिखता है। सारे बच्चे सर अपने अपने शिक्षकों से रिक्वेस्ट कीजिए। की सब लिखता है रे सर, राजस्थान वाले तो नहीं बनाएंगे वीडियो, उनका तो कोर्स और बेचना है। अब तो बिहार वाले ही कर सकते हैं। सर बिहार के टीचरों को हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए सर, आपको ही हाथ जोड़ना होगा क्योंकि आपको कुछ लेना है उनसे। तो हाथ जोड़ लीजिए सर, कहिए उनसे कि सर हम आपका सपोर्ट करते हैं, आप भी हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। एकदम आप 2-3 दिन पढ़ाई लिखाई छोड़ के यही काम कीजिए। हर टीचर के वीडियो पे बोलिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए हाथ जोड़ के कि सर वीडियो बनाइए। अगला कहता है डाल्टन। देखो अगर तुमको पता है ABC है, तुमको कोई एक पता होना चाहिए। एक बात बताओ कि हाइड्रोजन का परमाणु, परमाणु का आकार सब जानता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। के नहीं जानत है? इस सब जानता है। डाल्टन यानी 1 का B होगा। अब 1 का B होगा, अब बता जल्दी से आंसर क्या होगा। 12 नंबर, 12 नंबर का आंसर बता। देखो एक मिनट थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना होगा। तुम गौर से देखो, चलाई 3-3 है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बच गया B का 1 की 2 और C का 2 की 1। ये B और C डिसाइड करेगा। तो तुम गौर से देखो, आंसर बताओ और हमको क्या होगा आंसर, ये जल्दी से बता दो। B होगा कि C होगा? A और D तो गया क्योंकि 3-3 है, इसका मतलब A और D तो गया। अब B नंबर तुमको डिसाइड करना होगा। B 10⁻⁻10। अब बताओ आंसर क्या होगा। 10⁻⁻10 मीटर दे दिया है। एक दिया हाइड्रोजन का परमाणु, एक दिया पोटेशियम का लेटिन नाम तो ये है नहीं। तत्वों हेतु सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग करने वाला ई संख्या है, तो ये कैसे हो सकता है? यानी B का 3 भी नहीं होगा और B का 2 भी नहीं होगा, B का 1 होगा। तो B का 1 देखो तो कहां है? B का 1 एक जगह है, B नंबर में आंसर। इस संख्या है। संख्या कभी पोटेशियम का लेटिन नाम हो सकता है क्या? तत्व हेतु सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग हो सकता है, करने वाला वैज्ञानिक का नाम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब B का 1 होगा, B का 1 होगा, इसका मतलब B नंबर आंसर हो। अरे सोचो सोचो सोचो, सोचोगे तब ना होगा। चला यूपीएससी भी देता है बच्चा तो सोचता है,
आप ग्रुप डी भी दोगे तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन, अब बताया कर आंसर। इस सबको पता है कोबाल्ट बोले तो CO, यानी 4 का B होगा। अब तुम गौर से देखो, 4 का B में तुमको 3 को फंसा देगा इजी वाला में, ये आंसर नहीं होगा। अब तुम गौर से देखो, ये 3 है, 3 का D, 3 का A, 3 का D, बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर फॉर 13 नंबर? 13 नंबर में तुम गौर से देखोगे, 3 का D है, 3 का A है, 3 का D है, इसका मतलब A नंबर वाला नहीं होगा, D नंबर वाला होगा। इसका मतलब 3 का D होवे करेगा। सोडियम है, ये है। अब 1 का C है कि 1 का A है, या 2 का A है कि 2 का C है? 1 और 2 में से कोई एक जानता है तो काम हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट है पदार्थ के परमाणु सिद्धांत। जब नाम है परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया है। तो या तो ये पता होना चाहिए, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एक यौगिक है, ये पता होना चाहिए। दोनों में से जो तेरा पता है आंसर हो जाएगा। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, 1 का C, 1 का C, ये आंसर हो जाएगा। तेरी नजर ने ऐसा क्या कर दिया होगा। अगला, अब बता, यहां जब आओगे चला 14 नंबर का आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। 14 का आंसर जल्दी से बताओ। यहां D हो जाएगा। गौर से तुम देखो मेरी जान, ये नंबर अगर खाली तुमको पता है तो आंसर मिल जाएगा। ए नंबर, सब प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखना होगा, खट से आंसर पता हो जाएगा। ए नंबर का आंसर अगर तुमको पता है तो तुमको आंसर मिल जाएगा। फ्रियोन क्या है, ये अगर तुमको पता है तो आंसर मिल जाएगा। फ्रियोन सबको पता है, ये प्रशीतक है, 1 का 2 होगा। अब पट से आंसर मार दो, 1 का 2 होगा और D नंबर आंसर हो गया। कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है, 1 का 2 होगा खट से, क्योंकि सबका देखो 1 2 3 4 सबका अलग अलग है। कोई एक भी खोज लोगे तो आंसर मिल जाएगा। अन्य तोरा ये नहीं पता है तो दूसर प्रोबेबिलिटी की ओर चलते हैं। दूसर प्रोबेबिलिटी की ओर चलोगे तो ये पता है तुमको 2 2 है, 1 1 है, तो तुम B नंबर खोजो क्या है? टेट्राइथाइल लेड है, ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, B का 1 होगा। तो B का 1 होगा, इसका मतलब ये दोनों तो होगा, ये दोनों नहीं होगा। अब इसमें से ई दोनों होगा, अब इसमें से कोई एक खोज लो, मिल जाएगा आंसर। बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, कीटनाशी होता है BHC पाउडर, यानी C का 4 होगा। C का 4 एक को इसी में है तो आंसर यहां से भी मिल जाएगा। मतलब जिस तरीके से तुम क्वेश्चन के साथ खेलोगे उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन पिछवाड़े में दम होना चाहिए। दम है तब बन जा तुम, ठीक ना। हम कोशिश किए हैं चला सिखाने का, अब तुम और ज्यादा सोचोगे। हमने तुमको क्या कहा? गुरु द्रोण ने अर्जुन को सिर्फ ये बताया कि तीर कैसे चलाया जाता है, दिव्यास्त्र की खोज अर्जुन ने खुद की थी। आए मेरे शिष्य, मैंने तुम्हें यह बताया कि तीर कैसे चलाया जाता है, दिव्यास्त्र की खोज तुझे खुद करनी होगी। और मैं चाहता हूं कि तू दिव्यास्त्र की खोज करे, तू क्वेश्चन पे सोचे, क्योंकि कंटेंट 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 यही मेरा पहला और आखिरी मकसद है। और प्यारे बच्चों, आप सभी शिक्षकों से अनुरोध कीजिए, हम भी सभी शिक्षकों से अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ के कि मंडे के ट्विटर कैंपेन में अपने सभी विद्यार्थियों को ट्विटर कैंपेन के लिए प्रेरित करें और उन्हें बताएं कि एक महा ट्विटर कैंपेन रखे हैं हम मंडे को। हम सभी लोगों ने मंडे को ट्विटर कैंपेन रखने की बात की है, हमने सबसे बात की तो हमको लगा कि अब सर एक ट्विटर कैंपेन होना चाहिए। ये मेरे तरफ से सर आप लोगों की थोड़ी सी मदद है और आप इसको ज्यादा से ज्यादा सर लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं, मैं बच्चों की तरफ से नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग सर एक एक वीडियो मंडे तक बनाइए, मंडे से पहले, और 10 बजे ट्विटर कैंपेन होगा और इसका हैशटैग भी सर संडे को रिवील कर दिया जाएगा। सारे बच्चे उसको जम के शेयर कर देंगे, संडे को उसका हैशटैग रिवील होगा, क्योंकि पहले कर देने से सर पता नहीं चलता है कब कोई संडे को कर देता है, कोई सैटरडे को कर देता है, और संडे को रात में अगर ट्विटर कैंपेन रिवील होगा सर तो हैशटैग तो और ज्यादा बातें होंगी और बहुत तेजी से लोग ट्वीट कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सारे लोग, और हम तो सर ये कहते हैं कि जो रिवील करना है वो हम रिवील कर ही देते हैं, ताकि जो भी टीचर बनाए उनको ये पता हो, या कोई भी अगर बनाते हैं तो सर देखिए हम अभी बता ही देते हैं आप सभी बच्चों को। हैशटैग इस बार जो है RRC नहीं रहेगा सर। RRC रहने से हम एक चीज गौर किए हैं प्यारे बच्चों, RRC रहने से एक चीज हुआ ये है कि अन्य लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि RRC का मतलब क्या होता है।
जो भी नॉन जो स्टूडेंट नहीं है, हमारा हैशटैग होगा RAIL, रेलवे, रेलवे ग्रुप डी। इसमें कोई ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट, ये सर ध्यान रखेंगे, ये सारा स्मॉल होगा। ग्रुप डी एग्जाम डेट, ये हैशटैग होगा। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट अंडरस्कोर एग्जाम डेट, रेलवे ग्रुप डी अंडरस्कोर एग्जाम डेट। इसको सर हम लोग और थोड़ा सा सुधार देते हैं। अच्छा, लड़का मिठाई खिलाने आया है, आ जाइए सर। रेलवे के बाद भी सर हम लोग यहां पर एक हैशटैग यूज करेंगे, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट। सर फिर से हम लिख देते हैं पूरा क्लियरली, हैशटैग ई सर एकदम आराम से सर, एक हैशटैग अभी तुरंत हम डिसाइड कर रहे हैं, अभी डिसाइड कर रहे हैं सर। हैशटैग रेलवे, रेलवे हैशटैग ग्रुप टी, ग्रुप डी सारा स्मॉल में, एग्जाम डेट, एग्जाम डेट, ये सर हमारा हैशटैग होगा। रेलवे हैशटैग ग्रुप डी हैशटैग एग्जाम डेट। इसको सर फैलाने की कोशिश कीजिए। और आज सर हम आपको, जो भी बच्चे अगर कुछ मोटिवेशन लेना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक दरोगा से मिलाते हैं, मिठाई लेके आया है, और आप लोग उनसे बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग एकदम बिहार दरोगा से मिलते हैं, जिनका सर दरोगा में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। मिठाई लेके बच्चा आया है, आइए सर, आ जाइए। और नमस्कार सर। आजा 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 मेरे भाई, ये इस बार बिहार का दरोगा है मेरे दोस्त। इनसे पूछते हैं कि कैसे इन्होंने तैयारी की, और जब इनको समाज की बहुत सारी प्रताड़ना झेलने को मिली, तब इन्होंने कैसे अपने आप को हैंडल किया। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन मिलेगा। तो सर प्यारे बच्चों को जल्दी से बताइए, आपका घर कहां है और आपने कैसे तैयारी की। मेरा नाम श्रवण कुमार साहू है, मैं दरभंगा जिला से बिलोंग करता हूं। मेरा घर ननकार पोस्ट धमसाइन और ब्लॉक अलीनगर पड़ता है। मैं पिछली बार 2019 के बिहार दरोगा के बैच में इस बार सफल हुआ हूं। पूर्ण रूपेण हर चीज़ हो गया है, सारा चीज़। उसके बाद अभी फाइनल ज्वाइनिंग और पोस्टिंग होना बाकी है। सर का मोटिवेशन मेरे लिए एकदम रामबाण की तरह काम किया। और जब मुझे याद है आज भी, जब मैं पहली बार पटना आया था, तो और तो किसी का मुझे चेहरा याद या कोई भी टीचर याद नहीं, लेकिन सर का पहला मुझे सर रहे जिनका मुझे मार्गदर्शन मिला, और मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं बता नहीं सकता, शब्दों बयां नहीं कर सकता कि कितने अच्छे लगे। इतने मुझे अंदर से डेडिकेट करते थे, कभी भी मैं निरुत्साहित नहीं होता था। जब भी मुझे निरुत्साहित होता था, तो एक बार याद कर सर को याद कर लेने के बाद मैं एकदम पूरे जोश से भर जाता था, और फिर से पूरी एनर्जी के साथ एकदम नए सिरे से मेहनत करने के लिए लग जाता था। और इस बार लॉकडाउन में भी जब सर क्लास दे रहे थे, तो उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा उससे मदद मिला, और उसी का परिणाम है कि आज मैं आप लोगों के सामने दरोगा बन के उपस्थित हूँ। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा किसान है सर। अच्छा, किसान है जी जी। और सर कभी आपको लगा, अभी बच्चे बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं समाज में, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, लोग ताना मार रहे हैं, कब होगा नौकरी, क्या होगा, ऐसा आपके साथ हुआ था क्या? जी, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ था। इवन मैं पिछले साल की बात बता रहा हूँ। लॉकडाउन में मुझे कुछ दिन गांव में रहना पड़ा था। मुझे वहां पे हर गांव में, अभी बिहार में खास करके हर गांव में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टेंशन चलता रहता है, पारिवारिक सामाजिक कुछ ना कुछ टेंशन चलता ही रहता है। और ये एक दो गांव की नहीं, लगभग कम बेश सभी गांव की स्थिति यही है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपके अंदर जोश है, आपके अंदर एक सही दिशा है, आपके अंदर एक सही रास्ता है, तो वो कोई भी रास्ता आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी आपको कुछ हिला नहीं सकता है। इवन पिछले साल मेरे ऊपर एक झूठा एफआईआर दर्ज करवा दिया गया था, जो जिससे मैं काफी ज्यादा तो नहीं मगर थोड़ा सा जरूर हिल गया था। और साथ ही साथ ये भी मैं कह सकता हूं कि मैं दृढ़ निश्चयी हो गया कि नहीं, मेरा ट्रैक एकदम सही दिशा में जा रहा है। क्योंकि जब कोई आपको रास्ता रोके ना, तब आपके अंदर से ना एक अलग ही जोश निकल के आता है कि नहीं, ये रास्ता रोक रहा है ना, इससे अब मैं एक तीसरा रास्ता निकाल के दिखाऊंगा। और वही मेरे अंदर भी निकला
कि मैं एक तीसरा रास्ता निकालने का सोचा, और वो मैं निकल के मैं आज आपके सामने दरोगा बन के उपस्थित हूँ। जी एक बार एक लाइक एक कमेंट्स इनके लिए सर बनता ही है कि भाई ने इतनी मेहनत की और आज ये देखिए दरोगा है। आप सोच के देखिए कि गांव में जब भी जाएंगे और कहेंगे कि मैं दरोगा हूं, कल कम्मा कसम सीना चौड़ा बाबूजी का, एकदम सीना चौड़ा करके बाबूजी घूमेंगे क्योंकि इनके बेटे के पास सरकारी नौकरी है। तो आप सोच के देखिए वो भी दरोगा की नौकरी है। प्यारे बच्चों, हमेशा हतोत्साहित करने वाले लोग हतोत्साहित करेंगे आपको हमेशा। जो भी उल्टा पुल्टा, आप ये देखिए कि उसने जो आप पे कमेंट्स कर रहा है वो जिंदगी में खुद क्या उखाड़ा, सबसे बड़ी बात। सर जो आप पे कमेंट्स कर रहे हैं उसने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा, ये देखने वाली बात होती है। तब आप पाइएगा कि उसने कुछ नहीं किया अपने जीवन में, सिर्फ यही किया। लोग कहते हैं सर मेरे गुरुजी कहा करते थे कि एक उंगली जो आपकी तरफ उठाता है उसकी खुद की तरफ 5 उंगलियां होती है। जी जी एकदम एकदम सही बात, जो कि वो नहीं समझ पाता है। अच्छा सर, कभी ऐसा लगता था कि यार अब नहीं हो पाएगा, अब लगता है कि मतलब फ्रस्ट्रेशन टाइप का फील होता था, कभी कोई कुछ बोल दिया या ऐसा कुछ, कभी ऐसा फील होता था? कभी कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मुझे याद है आज भी, मैं पहली बार 2014 में आया था, जो जोश तभी था आज भी उससे अधिक ही जोश है, उससे कम जोश नहीं है, उससे अधिक जोश ही है, कम नहीं है। अपने जोश को एकदम हाई लेवल पे हमेशा रखना है दोस्तों। और एकदम अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, एक शेर है आमिर खान का, मुझे बहुत अच्छा लगा, याद हो तो अगर आप लोगों को इच्छा हो तो आप लोग भी गुनगुना लीजिए मेरे साथ कि बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, हौसला है फौलादी, हिम्मत ही हर कदम, और अपनी किस्मत अपने हाथों लिखने आज चले हैं हम। यस, ये अपने मन में रखना है, अपनी किस्मत अपने हाथों लिखना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं। एकदम एक रास्ता बंद होगा, 10 रास्ते आपको निकल के आएंगे। बस एक बार आपने आपको पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं होना है, बस पॉजिटिवली जाना है। और मैं आप थोड़ा सर को मिठाई खिलाना चाहूंगा। देखिए इसको कहते हैं जो सर जुनून, मां कसम हक देता है तुम लोग पेंट में चोटा चोर सब। डेडिकेशन रखो और हर हाल में देखो। वेरी गुड। थैंक यू। आज मुझे आपको मिठाई खिलाते हुए मैं किस खुशी का अनुभव कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ सर। चलाई समझो, हमको तो मतलब हमको देखो बच्चे ये बात बोलते हैं कि आप लोग को पहले मिठाई खाने दो। बच्चे ये बात बोलते हैं कि आप लोग तो धंधा करते हैं, धंधेबाज हैं, पैसा लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हम बार बार बच्चों को बोलते हैं कि पहले वाले जो गुरुजी थे ना, द्रोणाचार्य, एकलव्य का अंगूठा ले लिया था उन्होंने। हम लोग 100-200 रुपया लेते हैं, 500-1000 रुपया लेते हैं। आज आप सोच के देखो और एक मिठाई खा लेते हैं। ना हो गया ना प्यारे भाई, आज जो खुशी तू हमको दे रहा है, हमको लगता है कि कितनों पैसा कमा लेंगे ये खुशी नहीं मिलेगा सर। मेरे भाई, जब कोई आके कहता है कि सर मेरा हो गया ना, तो बिलीव कर, अगर वो टीचर है, चाहे वो कोई भी टीचर हो, किसी भी यूट्यूब चैनल का टीचर हो, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वो अगल बगल देखने लगता है कि और लोग ये देख रहे हैं कि नहीं कि मेरा चेला हो गया। बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा सर, ये खुशी वही महसूस कर सकता है जो उसको जिया है, जो जिन्होंने उसको जिया है वही इस खुशी को महसूस कर सकता है सर। 100%। और जो जिसके पास ईमानदारी है, जिन्होंने 100% अपना स्टूडेंट को दिया है, वही सर इस चीज को महसूस कर सकता है। यस सर। वैसे सर बेईमान लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त भी नहीं होता है। कभी नहीं। अगर आपको हमसे कुछ सीखने को मिलेगा तभी आप हमारे पास आओगे, नहीं तो कौन 200 रुपये आजकल के युग में बर्बाद करता है। प्यारे बच्चों, ये समझो कि आज भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कहीं भी एएलपी टेक्नीशियन होगा, कोई भी बना होगा, तो वो मेरी किताब पढ़ के ही बना होगा। लेकिन उसमें मेरा 2% का ही योगदान है। ऐसा नहीं है आज अगर ये बने हैं सर, तो इसमें टीचर का 1 से 2% योगदान होता है। हम तुमको अभी भी बोले इनके आने से पहले, हम सिर्फ तुमको तीर चलाना सिखाते हैं। अगर तुमको कुरुक्षेत्र की जंग जीतनी है तो दिव्यास्त्र तुमको स्वर्गलोक से लाना होगा, तुम्हें मेहनत करना होगा, तुम्हें अपने आप को दिव्यास्त्रों का कलेक्शन बनाना होगा, जिससे तुम्हारी हार अनिश्चित हो और तेरी जीत निश्चित हो।
इसके लिए आपको घर में बैठना होता है। टीचर सिर्फ और सिर्फ एक गाइड होते हैं। कहते हैं ना सर, टीचर एक रोड है, एक सड़क है, जो खुद तो वहीं रहता है लेकिन दूसरे को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। मेरे पापा का सपना था, मेरे पापा कहते थे बनो तो दरोगा बनो, न तो का बनो। हम तो बन नहीं पाए, लेकिन ये समझिए कि कहीं ना कहीं अगर ये है तो इसमें मैं खुद को देखता हूं। और लगता है कि आज मेरे पापा कहते थे कि अगर सारा बात पापा को हम समझाते थे, मैं ये कर लूंगा, मैं वो इतना पैसा कमा दूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा। पापा मेरे कहते थे एक सरकारी नौकरी लेकर दिखा देना, उसके बाद हमसे मिल लेना। ये सपना तो मैं अपने पापा का पूरा नहीं कर सका, पता नहीं शायद तकदीर में नहीं था ज्वाइन करना, तो नहीं कर सका। लेकिन इन सब में मैं पापा के सपने को जरूर देखता हूं। और अब लगता है कि मैंने पापा के सपने को पूरा करने की कोशिश की है। मेरे दोस्त, उस दिन तेरे पापा गर्व से सीना चौड़ा कर लेंगे जिस दिन तू कहेगा कि मेरे बेटे का सरकारी नौकरी हो गया। आप सर, अगर आज आपकी सरकारी नौकरी हो जाती है, आप अपने पापा को घर में बंद करके मारो, खूब पीट दो और तुम चले जाना ज्वाइनिंग करने के लिए। अब वो बाहर निकलेगा, देहात झाड़ के कहेगा मेरा बेटा सरकारी नौकरी में है। वो मोहब्बत है तुझसे तेरे पापा की, वो मोहब्बत है तुझसे तेरे पापा की। मारेगा भी ना तब भी वो कहेगा मेरा बेटा सरकारी नौकरी है में है। क्या तू वो सुकून अपने पापा को नहीं देना चाहता है? ऐ मेरे दोस्त, लड़, जीत, तेरी जीत निश्चित है। कहते हैं ना, एक रास्ते बंद होते हैं, क्या ना आपने कहा 10 रास्ते खुलते हैं। एक बंद हो गए, बंद करने वाले करेंगे, लेकिन वो ऊपर ईश्वर बैठा है, देख रहा है, वो आपको 10 रास्ते जरूर देंगे और देते हैं, एकदम देंगे सर। ऐसा बहुत बार होगा, अभी आपको लग रहा होगा ऐसा बहुत बार होगा। आज ही दरोगा है, इनके मुंह से सुनने के बाद आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। आपको अगर लगता है फलाना हमारा एक रास्ता बंद कर दिया, जस्ट वेट एंड वॉच। 1 से 2 दिन, 2 दिन के बाद आपको लगेगा कि फलाना ने एक रास्ता बंद करके एकदम सही काम किया। अगर वो रास्ता वो बंद नहीं करता तो ये फूलों वाला रास्ते का पता नहीं कर पाते, हम इसके बारे में सोचते ही नहीं, हम उसी पथरीले रास्ते पर चल पड़ रहे होते। हमको याद है मेरे दोस्त कि जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, सारे लोग कमेंट्स करते थे, लेकिन अगर नौकरी छोड़ी होती नहीं तो आज यहां ना होता, आज आपके साथ ना होता। इसलिए एक रास्ते बंद होते जरूर हैं, अनेकों रास्ते खुलते हैं। एक बार लास्टली सर, दरोगा भाई मेरा, क्या कहना चाहोगे अपने बच्चे? मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहूंगा कि ये जो अफवाहें होती है कि सर बिजनेस कर रहे हैं सर, या क्या कर रहे हैं, क्या बोलता है दुनिया, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। आप ये देखिए, एक कहा भी गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तीन देखी तैसी। तो आप इस बात से एकदम ये 100% श्योर रहिए कि आप सही जगह हैं और सही जगह पे आए हैं और सही मार्गदर्शन आपने चुना है, सही जगह को आपने चुना है। आपको अगर कोई मंजिल दिला सकता है तो इनसे बेस्ट मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आपको मंजिल दिला सकता है। क्योंकि सर को मैंने 2014 की बात है, जब मैंने पहली क्लास में आया तब मैं सर से इतना इंस्पायर हो गया हूं, जितना मैं आज भी हूं उससे कम नहीं हुआ, उससे बल्कि अधिक ही है, वर्ग उससे कम नहीं है। सर के प्रति मेरा स्नेह, मेरा प्यार, उनके प्रति मेरे मन में सम्मान उनका एकदम बढ़ता ही जा रहा है। और मैं आज ये सर के साथ मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि मैं जब वर्दी लगा के आऊंगा या फिर मैं जब जॉब में जाऊंगा, उसके बाद मैं सर के पापा से भी मिलने जरूर जाऊंगा। और सर के पापा का जो सपना है वो केवल सर का नहीं, वो हमारा भी सपना बन गया कि सर के पापा को जाके एक बार वो सम्मान, उनको वो गर्व की अनुभूति कराएं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि कुछ पीछे रह गया। वो सम्मान हम जरूर, हम तो चाहेंगे कि तू वर्दी पहन के आए और उस दिन तू कहेगा कि गुरुजी मैंने आपकी बातें सुनी, आपसे मोटिवेट हुआ और आज मैं यहाँ हूँ। तब मैं पापा को बोलूंगा, पापा मैं आपको वर्दी पहन के नहीं दिखा पाया, लेकिन मेरा भाई, मेरा दोस्त, उसने वर्दी पहन के आज आपको दिखा दिया। तो इसी को आशीर्वाद दीजिए और यही आपका बेटा है और यही आपके लिए एक दिन नाम करेगा। प्यारे बच्चों, यही होता है एक जोश, एक जुनून और ये विनम्रता। आज इसके हाथ जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं विनम्रता। अरे भाई, मेरे सामने खड़े होने के बाद पता चल जाता है कितने दिनों में जॉब लगने वाली है। यहां तो चला, अगर तुम्हारा जॉब नहीं हुआ और तुम्हारा गंदा एटीट्यूड है, जिंदगी में कभी जॉब नहीं होना है। पहले अपने आप को एक सही एटीट्यूड में लाओ और अपने कंधे को ऐसे नहीं ऐसे झुकाओ, क्योंकि ज्ञान जब जिसके अंदर आता है वो ऐसा दिखता है मेरे दोस्त, वो ऐसे होते हैं। देखो अभी भी हाथ जोड़े खड़ा है ये बंदा, जबकि एक दरोगा है और दरोगा हमारे समाज का एक सबसे सम्मानित
व्यक्ति होता है उसकी समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होती है। तो प्यारे बच्चों, आज आप इनसे कुछ सीखिए और कोशिश कीजिए कि इन्हीं के तरह अपना हिम्मत बनाएं, हिमालय के तरह आपकी हिम्मत हो और कोई आपको डिगा ना सके। तो एक लास्ट लाइन में सर कंक्लूड करेंगे और फिर हम लोग इस सेशन को अंत करेंगे। देखिए, आप बस मेरा यही कहना रहेगा कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और सर जो बोलते हैं गाइडलाइंस उस पर 100% नहीं तो कम से कम 90% आप ध्यान दीजिए। एग्जाम लेट होता है उस पर नहीं ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप देखिए मेरा जो जिसमें अभी सिलेक्शन हुआ है उसमें कई बार डेट देने के बाद भी लास्ट में एग्जाम हुआ। तो एग्जाम से नहीं भटक, डेट से नहीं भटकना है, वो तो लेना ही लेना है। बस अपने हिम्मत को बनाए रखना है, बनाए रखना है, बनाए रखना है और धीरे धीरे ले चलना है और कम नहीं करना उसको। कभी भी एग्जाम ले ले तो उसके लिए हमेशा 100% तैयार रहना है। जब तक आप 100% तैयार नहीं रहेंगे, हो सकता है बीच में एग्जाम ले ले, तो इसलिए हमेशा 100% तैयार रहिए और एग्जाम उस बात पे ध्यान ही नहीं दीजिए। आप हमेशा 100% तैयार रहिए, अपना सेट प्रैक्टिस करते रहिए, सर का मार्गदर्शन बीच बीच में लेते रहिए और कहीं भी मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जो आपके हक में है वो भगवान देख रहे हैं। आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए और बाकी सर का आशीर्वाद आपके साथ है, एकदम होगा, एकदम आपका कल्याण होगा। कुछ नहीं होगा तो एकदम आप ये बात लिख के ले लीजिए कि आपके साथ अगर अच्छा बुरा नहीं तो अच्छा ही होगा, कभी बुरा नहीं होगा। थैंक यू। भारत माता की जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, उम्मीद करेंगे कि ये कहीं रहें और भारत माता की सेवा करें, बिहार की धरती पर आप बिहार वासियों की सेवा करें। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। नमस्कार।